अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान से। सो बेटा, आज मैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में मौजूद कोल टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 61 पर मौजूद है। बेटा, व्हाट इज अ कोल? कोल क्या है? कोयला क्या है? कोल इज अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कोयला स्याही माइल पेचीदा मिक्सचर है which consists of compounds of carbon, hydrogen and oxygen, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है। It also contains in small amount of nitrogen and sulfur compounds, ये थोड़ी सी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स पर भी मुश्तमिल होता है। बट अब डिस्कस करते हैं how coal was formed, कोयला कैसे बना, हाउ कोल इज फॉर्म, कोयला कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले का बनना। कोल वाज फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स ब्रीड अंडर द अर्थ crust मिलियंस ऑफ years ago। कोयला वाज फॉर्म्ड बना बाय द कंपोजिशन तहरीर से ऑफ डेड प्लांट्स मुर्दा पौधों की ब्रीड अंडर द अर्थ crust कशर्स के नीचे दफन मिलियंस ऑफ years ago, कई मिलियन साल पहले, यानी मुर्दा पौधों की डिकम्पोजिशन से कोयले की फॉर्मेशन हुई। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत डेड प्लांट्स कोयले में कन्वर्ट होते हैं? वो है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू कोल। कोयले में लकड़ी की तब्दीली को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन इज अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, ये आहिस्ता होने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये हवा की गैर मौजूदगी में होता है, अंडर हाई प्रेशर, ज्यादा दबाव के तहत, एंड इट टेक्स अबाउट अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, अबाउट 500 मिलियंस ऑफ इयर्स, और ये तकरीबन इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में 500 मिलियन साल लगते हैं। सो बेटा, wood contains about 40% कार्बन, लकड़ी में 40% कार्बन मौजूद होती है। बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए। Depending upon the extent of carbonization process, there are 4 types of coal are formed। कार्बोनाइजेशन के अमल की हद की बिना पर 4 किस्म के कोयले बनते हैं। बेटा, आप टाइप्स को भी डिस्कस कर रहे हैं कोयले की। There are 4 types of coal: peat, lignite, bituminous and anthracite। peat, इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 60% कार्बन में मौजूद होती है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज इंफीरियर क्वालिटी, ये घटिया किस्म का कोयला है, एंड यूज्ड इन क्ले, और ये भट्टी में इस्तेमाल होता है। लिग्नाइट, इसमें 70% कार्बन होती है, एंड इट इज सॉफ्ट कोल, ये नरम कोयला होता है, यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन, ये बिजली घरों में इस्तेमाल होता है। बिटुमिनस, इसमें 80% कार्बन होती है, और इट इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल, ये कोयले की आम किस्म है, यूज्ड एज हाउसहोल्ड कोल, जो कि घरेलू कोयले के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन होती है, एंड इट इज अ सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल, ये आला किस्म का सख्त कोयला है, और इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये सनत में इस्तेमाल होता है। So बेटा, coal has become major source of organic compounds। कोयला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बड़ा सोर्स बन चुका है, एक बड़ा जरिया है। और वो कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोयले से हासिल करते हैं? वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोयले के बुलंद दर्जा हरारत पर कोयले को गर्म करना हवा की गैर मौजूदगी में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल फॉर्म बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। वो प्रोडक्ट्स, वो अशिया जो कोयले से हम हासिल करते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से। बेटा, वो प्रोडक्ट्स क्या हैं? वो प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इसमें पहला प्रोडक्ट है कोल गैस। व्हाट इज कोल गैस? Coal gas is a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide। कोल गैस मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। It produces heat, या हरारत पैदा करता है, which burns in air, जो हवा में जलता है।
when by air सॉरी जब ये हवा में जलता है। Uses इसके इस्तेमालात where coal gas is used, it used as fuel in industry, ये सनत में फ्यूल के तौर पर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। It is used to provide an inert or reducing atmosphere in metallurgical process, इसे metallurgical process में अवामिल में एक inert या reducing atmosphere मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। metallurgical process ये धातुओं को उनकी ओर से खालिस हालत में हासिल करने का जो अमल है उसे मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। या चैप्टर नंबर 16 में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे। बेटा सेकंड हमारा प्रोडक्ट है कोयले का अमोनियम लिक्विड है और ये है क्या, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ये अमोनिया गैस का पानी में सॉल्यूशन है। एंड वेयर इट इज यूज्ड, ये कहां इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इसे नाइट्रोजनी खाद्य बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उनको तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन विच कंटेन्स नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में ज्यादा होती है। फिर इसकी एग्जांपल दे देता हूं, अमोनियम लिक्विड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो इसके इनके रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनता है, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर खाद बनती है। फिर तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास कोल तार। कोल तार क्या है, थिक, इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये गाढ़ा स्याही माया है, स्याही माया है, मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कंपाउंड्स, जो 200 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड्स पर मुश्तमिल मिक्सचर है। वो कंपाउंड ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव एरोमा स्मेल, जो कि एरोमा रखते हैं, स्मेल रखते हैं, बू रखते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेंजीन, फिनोल, टोलिन वगैरह। एंड दीस केमिकल्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ड्रग्स, इन केमिकल्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स को, ड्रग्स बनाने के लिए, जैसे पेंट्स, गन, एक्सप्लोसिव्स, धमाकेदार अशिया, etc वगैरह। बेटा इसमें कोल तार में चरण में पिच क्या चीज है, पिच इज द ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कोल तार, पिच कोल तार का स्याह रंग का बच जाने वाला वेस्ट है और ये कहां इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड एज सरफेसिंग ऑफ रोड, इससे सड़कों को हमवार करने के लिए एंड रूफ्स और छतों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा चौथा प्रोडक्ट हमारे पास कोक इज 98% कार्बन, कोक में 98% कार्बन होती है। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेसिड्यू ऑफ कोल, ये कोयले का पीछे बच जाने वाला वेस्ट है। ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर कोयला जो होता है इट लॉसेस ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स, अपने तमाम वोलेटाइल अज्जा को खारिज कर देता है। वोलेटाइल मींस ऐसे कंपाउंड जो खराब बनकर फौरन उड़ जाते हैं। बेटा कोल कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी यूजेस क्या हैं, इट यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसे तखफीफी आमिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं के इस्तिखराज में, इन धातुओं के हसूल में, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, और इसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये था मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक सामने फिर आ सकूंगा। टिल देन खुदा